ओके, सो फ्लूइड मैकेनिक्स में लास्ट में हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखा था. ओके, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वी हैव सीन एंड आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड द हाइड्रोडायनेमिक्स. ओके, और हमें अभी देखना था, ये सब हमें देख लिया है ऑलरेडी. हाइड्रोडायनेमिक्स में किसे स्टेडी फ्लो कहते हैं, किसे अनस्टेडी फ्लो कहते हैं, किसे स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, किसे लैमिनार फ्लो कहते हैं, किसे टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, जो वेलोसिटी से वो चेंज हो जाए लैमिनार से टर्बुलेंट. ओके, तो ये सब चीजें हमने डिस्कस की. और इसके पहले तो हमने हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे. ओके, फिर हाइड्रोडायनेमिक्स स्टार्ट किया. और हाइड्रोडायनेमिक्स में जैसे कि वहां पर पहला लॉ था हमारा पास्कल लॉ. हाइड्रोस्टैटिक्स में पहला ही लॉ हमारा कौन सा था? पास्कल लॉ. वैसे ही हाइड्रोडायनेमिक्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी स्टैटिक्स के लिए ही है. और फिर हाइड्रोडायनेमिक्स में हमें पहला जो थियरम पढ़ना है दैट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. ओके, तो ये पहला कंसेप्ट हमें पढ़ना है हाइड्रोडायनेमिक्स में, दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी इक्वेशन, दोनों बोल सकते हैं. ओके, तो क्या है ये? एक इक्वेशन है. ये इक्वेशन क्या शो करता है? वो ये मतलब टॉपिक के नाम से ही हमें पता चल जाएगा ये एक इक्वेशन है. अच्छा ठीक है, तो ये इक्वेशन से पता क्या चलता है? तो ये इक्वेशन से हमें पता चल जाता है कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लूइड. कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लूइड मतलब क्या? जैसे कि हम बोले ना कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस मतलब क्या? ऐसे शुरू हुआ और बीच में कोई गैप नहीं और चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, लाइक दैट. जैसे कि ऐसा समझो कि यहाँ पर बहुत सारा मैंने एक कंटेनर है, वो कंटेनर में यहाँ पे ऐसे पार्टीशन है. मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, मैं ड्रॉ करता हूँ. सपोज ऐसा समझो कि मेरे पास एक कंटेनर है. चलो हाँ, मेरे पास ये ऐसा एक कंटेनर है, उसमें मैंने ऐसे पार्टीशन लगा दिए, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2. और यहाँ पर मैंने भर दिया क्या? वाटर. और यहाँ पर भी मैंने भर दिया वाटर. और यहाँ पर बीच में मैंने एयर भरी हुई है. भरी हुई है मतलब एयर है. ओके, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वाटर इन दिस लिक्विड इज कंटिन्यूअस? ऐसा बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर? नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है. यहाँ तक का कंटिन्यूअस है, यहाँ आगे ब्रेक हो जा रहा है, फिर यहाँ पर एयर कंटिन्यूअस है और उसके बाद वाटर कंटिन्यूअस है. ऐसे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसके अंदर जो भी वाटर है वो कंटिन्यूअस है. क्यों? क्योंकि बीच में गैप आ गया. ओके, जैसे कि हमारी लाइन है तो हम बोलते हैं ना, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस लाइन, और फिर इसको हम बोलते हैं डैश्ड लाइन जो नॉन कंटिन्यूअस होती है. ओके, ये तो बहुत बेसिक से ऐसे ये सब चीजों का इसके साथ क्या रिलेशन है हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या? कंटिन्यूटी शो कर रहा है. ये इक्वेशन क्या शो कर रहा है? कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी मतलब क्या? कि जो हमारा मास ऑफ द फ्लूइड है वो कंटिन्यूअसली बिहेव कर रहा है, मतलब कंटिन्यूअस नेचर को सेटिस्फाई कर रहा है. क्या है ये चीज? इससे क्या पता चलता है वो सब हम देखते हैं. देखो, इससे हमें रिलेशनशिप मिलेगा एरिया और वेलोसिटी के बीच में. कैसे मिलेगा डिस्कस करते हैं. देखो, ये हमारा एक पार्ट है. ओके, ये ऐसा हमारा एक पाइप लाइन है. तो ये पाइप देखो इस जगह से बड़ा है और इस जगह से छोटा है. ऐसे सब तुमने घर में भी देखा ही होगा, ना देखा हो तो आज जाके घर में देख लेना कि कोई पाइप है ऐसे कंटिन्यूअसली जा रहा है और फिर वहां से वो बड़ा हो जा रहा है या वहां से वो छोटा हो जा रहा है. ओके, तो वैसे पाइप हमने देखे हुए ही है. तो ये बड़ा पाइप है. ओके, बड़े डायामीटर का पाइप है और ये छोटे डायामीटर का पाइप उसके बाद जुड़ा हुआ है. ओके, यहाँ के एरिया को हमने बोल दिया क्या? एरिया 1. और यहाँ के एरिया को बोल दिया एरिया 2. अच्छा, अब से हम मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट है. ओके, उस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी है? से v1. इस पॉइंट पर वेलोसिटी है v1. ओके, डन. और एक दूसरा पॉइंट है, उस पॉइंट पर वेलोसिटी होगी से v2. डन. एक पॉइंट पर वेलोसिटी है v1, दूसरे पॉइंट पर वेलोसिटी है v2. नाउ वी आर एज्यूमिंग दैट कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल t में, मतलब ये टाइम इंटरवल t कुछ भी हो सकता है, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 10 घंटे, कुछ भी हो सकता है. तो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल t में ये फ्लूइड कितना एरिया कवर कर रहा है और से कितना वॉल्यूम, एक्चुअली कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है इस पाइप में. तो कितना यहां से मतलब कितना आगे बढ़ा, कितना ट्रैवल किया? तो उसने इतना ट्रैवल किया, मतलब इतना वॉल्यूम कवर किया. कितना? जितना ये ग्रीन कलर से दिख रहा है उतना, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल t में. फॉर द सेम टाइम इंटरवल, यहां अगर तुमने 1 मिनट लिया तो वही 1 मिनट में कोई एक पॉइंट यहां से अगर स्टार्ट करे तो वही 1 मिनट में यहां पर वो फ्लूइड इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और इतना वॉल्यूम कवर कर रहा है. ऐसा हम बोल सकते हैं. क्यों ऐसा बोल सकते हैं? देखो, यहां से हमें दिख रहा है ये बड़ा है और ये
छोटा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है क्या? एक्चुअल में ऐसा नहीं है बड़ा छोटा। क्यों? क्योंकि ये तो इसका एरिया ही बड़ा है, इसके एरिया बड़ा है और उसमें ये छोटा सा हमारा वॉल्यूम मतलब लेंथ गिवन है, और ये एरिया छोटा सा है इसलिए यहाँ पर ज्यादा लेंथ गिवन है। एक्चुअली वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ये तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, पानी भरा हुआ है सपोज, ओके, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। इनकम्प्रेसिबल मतलब वो कंप्रेस हो सकता नहीं है, तो मतलब कि वो कहीं पर भी कंप्रेस नहीं होगा। मतलब उसका मीनिंग क्या हुआ? जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होगा। एक पाइपलाइन है, उसमें पर्टिकुलर टाइम इंटरवल टी में मैं जितना फ्लूइड पाइप के अंदर डाल रहा हूं उतने ही टाइम इंटरवल टी में। ऐसा समझो कि एक पाइपलाइन है, ये हमारी पाइपलाइन है जो पूरी की पूरी भरी हुई है वाटर से। डन? ये पूरी की पूरी वाटर से भरी हुई पाइपलाइन है। अब अगर 1 मिनट में मैं इसके अंदर नया वाटर डालूंगा, कितना डाला से मैंने डाल दिया 1 लीटर, ये अंदर पूरा भरा हुआ है। और अगर मैं 1 मिनट में 1 लीटर अंदर डालू तो यहां से 1 मिनट में बाहर कितना निकलेगा? 1 लीटर ही निकलेगा। जितना अंदर डालूंगा उतना बाहर निकलेगा। नया तो अंदर ऐड नहीं होने वाला कि मैंने 1 लीटर डाला और अंदर से 10 लीटर बाहर निकल गया, ऐसा तो होगा नहीं, ऑब्वियस है। और कम भी बाहर नहीं होगा कि मैंने यहां से धक्का मारा 1 लीटर का और वो कहीं और चला गया और यहां से बाहर निकला सिर्फ से हाफ लीटर कहां गया? तो ये कंटिन्यूअस पाइपलाइन है, वहां से कहीं पे गैप, ऐसे कहीं पे लीकेज नहीं है कि बीच में से यहां से नीचे गिर गया, ऐसा कुछ नहीं। तो जितना डालेंगे उतना ही बाहर निकलेगा। जैसे कि हम केमिस्ट्री में भी पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना केमिकल रिएक्शन में मास इनपुट होता है उतना ही आउटपुट होता है। मास इज कंजर्व्ड, ओके। और थर्मोडायनेमिक्स में भी देखा था हमने, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में भी देखा, थर्मोडायनेमिक्स में भी हमने देखा। क्या देखा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो एनर्जी के रिलेटेड था। तो वो क्या था? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो वैसे ही मास ऑल्सो कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। मास को भी तुम कैसे क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते नहीं हो। तो ये क्या मतलब, वो भी इट कैन ओनली बी ट्रांसफर, मास ट्रांसफर नहीं होता, एनर्जी तो ट्रांसफर हो जाती है, मास तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो मतलब क्या? मास इज कंजर्व्ड। इसको हमने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे लॉज पढ़े थे, याद हो तो, ओके। वो डाल्टन्स लॉ के बाद बहुत सारे लॉज पढ़े थे ना, वो बहुत सारे लॉज में एक लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब वो क्या बोल रहा है? इनपुट का जितना मास होगा आउटपुट का भी टोटल मास उतना ही होगा। डन? तो वही फंडा हम लगा रहे हैं कि जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हमने अंदर डाला उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड उतने ही टाइम में बाहर निकलेगा। अगर मैं बोल दूं कि 1 मिनट में मैंने 1 लीटर डाला और यहाँ पर मैं बोल दूं कि 0.5 मिनट में कितना बाहर निकलेगा, तो 1 लीटर नहीं निकलेगा, क्योंकि टाइम तो मैंने कम कर दिया है। जितने टाइम में जितना डाल रहा हूं उतना ही बाहर निकलेगा। ये हमें अभी चालू नहीं हुआ थियरिकल, ये हमारा कंसेप्ट अभी शुरू नहीं हुआ। ये तो हमें जो पता है और जो जनरल फिनोमिनन है वो मैं बता रहा हूं। अंडरस्टूड? यहां तक का तो हमें पता है। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन में हमें क्या मिल रहा है? कंटिन्यूटी इक्वेशन में हमें मिल रहा है कि कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल टी में, कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल टी में जो इनपुट का मास होगा वो आउटपुट का मास भी उतना ही होगा। जितना इनपुट करेंगे उतना ही आउटपुट होगा। क्यों? क्योंकि कोई ऐड करने वाला दूसरा कोई यहाँ पर ऐसा पाइप नहीं है कि बीच में से वो ऐड हो गया तो ज्यादा निकलेगा, या फिर कहीं पे बीच में और कोई पाइप भी नहीं है कि यहाँ सीधे सीधे जाते जाते बीच में से यहाँ भी चला गया। ऐसा कोई कनेक्शन है नहीं। एक सिंपल पाइपलाइन है, स्ट्रेट लाइन पाइपलाइन, कोई लीकेज नहीं, कुछ भी नहीं। जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट, दैट्स इट। डन? तो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल टी में जितना इनपुट मास है उतना ही पर्टिकुलर दैट सेम टाइम इंटरवल टी में आउटपुट मास होगा। डन? ये तो हमारा जनरल कंसेप्ट है। अभी आगे हम करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन, आगे मिलेगा, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन नहीं है। डन? ओके। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी v1 थी, यहाँ पर वेलोसिटी v2 थी। अगर हम बोले कि ये पॉइंट पर से लिक्विड कितना आगे बढ़ा, मतलब डिस्टेंस कितना है, तो हमारे पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा। सिंपल है, वेलोसिटी इंटू टाइम करें, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये हमने डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकाल लिया, कितना? यहाँ की वेलोसिटी और टाइम, तो वेलोसिटी v1 और टाइम। तो ये एक्चुअल में क्या है? हमारा डिस्टेंस, और से यू कैन से लेंथ। तो ये लेंथ मिल गई। डन? वैसे ही यहाँ पर, तो फॉर द सेम टाइम इंटरवल टी, यहाँ पर वेलोसिटी तो v2 है, टाइम सेम है t, तो ये लेंथ हो गई v2 इंटू टी। तो ये है सपोज L2 और ये है सपोज हमारी L1। डन?
सिंपल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक का समझ में आया। यहां तो हमने क्या किया, सिर्फ सारे डिनोटेशंस किए कि भाई एक पॉइंट पर वेलोसिटी v1 है, दूसरे पॉइंट पर वेलोसिटी v2 है, एक पॉइंट पर एरिया a1 है, दूसरे पॉइंट पर एरिया a2 है, एक पॉइंट पर मास m1 है और दूसरे पॉइंट पर मास m2 है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट का मास थोड़ी चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर कोई हम एक ऑब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, हम तो कंटिन्यूअसली फ्लूइड की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये पॉइंट पर पर्टिकुलरली जो मास होगा फ्लूइड का, ओके, मतलब जितना हम एंटर करेंगे फ्लूइड, जितने टाइम में जितना मास एंटर करेंगे और जितना वॉल्यूम एंटर करेंगे, तुम वॉल्यूम भी बोल सकते हो और तुम मास भी बोल सकते हो। सो जितने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितना वॉल्यूम हम एंटर करेंगे उतना ही वॉल्यूम उसी टाइम पीरियड में बाहर निकलेगा, या जितना मास हम एंटर करेंगे उतना ही मास हमें बाहर निकलेगा। ओके, अदरवाइज अगर सिंपल सेंटेंस में और सिंपल वर्ड्स में बता देना हो कि व्हाट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन, सो इट गिव्स अस दैट इनलेट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू आउटलेट वॉल्यूम, और से वॉल्यूम भी नहीं, डिस्चार्ज, क्या बोलते हैं इसको, डिस्चार्ज। मतलब ये तो मैं तुम्हें सिंपल वर्ड में बता रहा हूं, क्या, डिस्चार्ज इज कांस्टेंट। रेट ऑफ डिस्चार्ज Q जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये डिस्चार्ज क्या है, डिस्चार्ज मतलब द अमाउंट मीटर क्यूब, ये क्या है, मतलब डिस्चार्ज इज कांस्टेंट, लेकिन किसका से, रेट ऑफ डिस्चार्ज। रेट ऑफ डिस्चार्ज इज कांस्टेंट, रेट मतलब पर यूनिट टाइम। ओके, तो पर यूनिट टाइम जो डिस्चार्ज होता है, मैंने इसी को अलग सेंटेंस में बता रहा हूं कि मैंने जैसे बताया ना कि वॉल्यूम जितना डालूंगा उतना बाहर निकलेगा, मास जितना डालूंगा उतना बाहर निकलेगा। तो ये डिस्चार्ज क्या है, डिस्चार्ज ही है वॉल्यूम। वॉल्यूम को ही हम क्या बोल रहे हैं, डिस्चार्ज। ओके, क्या हम बोल दे कि भाई यहाँ पर एक पाइपलाइन है, तो ये पाइपलाइन का डिस्चार्ज कितना है, तो वो बताएंगे कि ये पाइपलाइन का डिस्चार्ज है से 1000 मीटर क्यूब पर आवर। उसका मीनिंग क्या हुआ, एक घंटे में, यूनिट से ही पता चल जाएगा ये पाइपलाइन का डिस्चार्ज कितना है, 1000 मीटर क्यूब पर आवर। मतलब एक घंटे में इसमें से जो पानी निकलेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1000 मीटर क्यूब। यूनिट से ही पता चल गया कि भाई ये पाइपलाइन, जैसे कि ये एक छोटी सी पाइपलाइन है और ये एक बड़ी पाइपलाइन है, तो इसका डिस्चार्ज है से 10 मीटर क्यूब पर मिनट, और से पर मिनट लो, और इसका डिस्चार्ज है 100 मीटर क्यूब पर मिनट। डन। ऐसा कोई हमने, ये क्या है, डिस्चार्ज है। तो डिस्चार्ज से हमें क्या पता चला, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, मतलब रेट आ गया, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना वॉल्यूम ये पाइपलाइन में से बाहर निकल रहा है, लिक्विड, फ्लूइड। ओके, यहां से भी वही चीज पता चल रही है। तो हम कहना क्या चाहते हैं, रेट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है कोई कंटिन्यूअसली सेम पाइपलाइन में से, भले ही तुम पाइपलाइन का एरिया चेंज करो, लेकिन ये दो अलग अलग पाइपलाइन है, ये तो एक ही है, उसका ही एरिया कम हुआ है, उसका ही एरिया बढ़ रहा है। अंडरस्टूड। तो फॉर द सेम पाइपलाइन रेट ऑफ डिस्चार्ज इज कांस्टेंट। एकदम सिंपल वर्ड में बता रहा हूं, ये वर्डिंग तुम्हें बुक में देखने को मिलेगी नहीं। ओके, क्या, फॉर द सेम टाइम पीरियड और फॉर द सेम टाइम पीरियड फॉर द सेम पाइप डिस्चार्ज इज कांस्टेंट। डिस्चार्ज कांस्टेंट मतलब क्या, मतलब पाइप में से जितना आउटपुट निकल रहा है वो कांस्टेंट ही होगा। कांस्टेंट ही होगा मतलब अभी तुम गए तो अभी 1 मिनट में, जैसे कि अभी पानी बह रहा है, पाइपलाइन में से अभी पानी बह रहा है, अच्छा, और तुम ऐसे गए, वो बह ही रहा है और तुम ऐसे गए, अच्छा मैं देखता हूं कितना बहता है, तो मैंने चालू किया स्टार्ट, और फिर मैंने बोला चलो 1 मिनट होने दो, और जैसे ही 1 मिनट हुआ मैंने स्टॉप, फिर मैंने नल बंद कर दिया, और अब मैं देख रहा हूं तो 1 मिनट में 100 मीटर क्यूब भर गया। अभी तुमने ऐसे डिसाइड कर लिया, ये एक्सपेरिमेंट है कि एक इसका डिस्चार्ज कितना है तुमने फाइंड कर लिया। कैसे, तुम्हारे पास सिर्फ स्टॉप वॉच होनी चाहिए और जो कंटेनर में पानी गिर रहा है वो कंटेनर का वॉल्यूम पता होना चाहिए, उसमें स्केल भी रखी होगी, पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम भरा हुआ। तुमने ऐसे चेक कर लिया, फिर कोई दूसरा आया बोले भाई इसका डिस्चार्ज पता करो, तो भाई पाइप का डिस्चार्ज कभी चेंज नहीं होगा, वो तो उतने का उतना ही रहेगा। ओके, हाँ, स्टूडेंट रीडिंग अगर गलत ले ले तो डिस्चार्ज अलग अलग होगा, तो टीचर को पता चल जाएगा ये 100 बोल रहा है, वो 90 बोल रहा है, मतलब गड़बड़ी है, लाइक दैट। दूसरा आया, एक्चुअल रीडिंग अगर लेंगे तो क्या होगा, चलो स्टार्ट करो, स्टार्ट करेंगे, 1 मिनट हो गई, स्टॉप कर दो, और फिर वापस जितना पानी बाहर निकला है वो कंटेनर में मेजर कर लो, वो 100 मीटर क्यूब ही होगा। कंसिडरिंग वो वेलोसिटी वाटर की चेंज नहीं होनी चाहिए। वाटर पहले अगर ऐसा समझो स्लोली पानी आ रहा हो,
और फिर फास्ट पानी आ रहा हो तो फिर डिस्चार्ज अलग अलग हो जाएगा 1 मिनट में। वेलोसिटी सेम रहे तब की बात चल रही है। अंडरस्टूड? ओके चलो, तो ये तो मैंने तुम्हें एकदम बेसिक समझा दिया। अब जो बुक में है वो कंसेप्ट, ये समझ में तो आया कंसेप्ट, क्या जो इनलेट है वही आउटलेट होगा फॉर दी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। अच्छा, तो उसके लिए अब हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो देखो क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया वही, फॉर द सेम टाइम इंटरवल इनलेट मास इज इक्वल्स टू आउटलेट मास ऑफ द फ्लूइड। अच्छा, अब सिंप्लीफिकेशन है, बस इतना ही, यहीं पे मतलब कंसेप्ट खत्म हो गया। अब तो सिंपल मैथ्स है हमारा। ओके चलो, तो स्टार्ट करते हैं। m1, तो m1 को हम क्या लिख सकते हैं? सो से डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, देयरफॉर मास इज इक्वल्स टू रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वही लिख दो, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे रो इंटू से वी, ऐसा लिख दिया। अब वॉल्यूम वी है, तो वॉल्यूम को हम कैसे डिनोट करेंगे? एरिया बाय लेंथ कर सकते हैं और एरिया बाय हाइट। बाय मतलब एरिया इंटू हाइट और एरिया इंटू लेंथ। ओके, एरिया कितना है मैंने बोल दिया है, A1 है, तो एरिया A1। और लेंथ कितनी है? लेंथ यहां से निकालनी थी, दैट इज V1 इंटू टी। डन, डिवाइड। ये पता चला वॉल्यूम कैसे आया? वॉल्यूम पहले हमने मास की वैल्यू रखी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा, फिर डेंसिटी तो उसकी जगह है, वॉल्यूम कैसा है? तो वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब में हम क्या लेंगे? जैसे कि भाई मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और ये 1 मीटर। ये है हमारा क्या? एरिया, और ये है क्या? हमारा लेंथ। और से सिलेंडर, वर्टिकल सिलेंडर होगा तो हाइट, वही हॉरिजॉन्टल होगा तो लेंथ। सिंपल है। तो वॉल्यूम हमने लिख दिया। तो ये डिस्टेंस है हमारा, तो डिस्टेंस और लेंथ मिलेगी कैसे? हमें वेलोसिटी पता है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वो मिल गया हमें डिस्टेंस, तो V1 इंटू टी। वही यहां पर लगाया सेम कंसेप्ट, तो फिर से हमने लगाया क्या? रो इंटू वी। तो रो, अभी रो तो सेम है, देखो यहाँ पर जो फ्लूइड एंटर होगा वहीं पे वही फ्लूइड बाहर निकलेगा, तो कोई दूसरा फ्लूइड तो है नहीं। फ्लूइड चेंज नहीं हुआ तो डेंसिटी भी चेंज नहीं हुई, तो रो ही रहेगा। फिर यहाँ पर रो1 और रो2 मत कर देना, और अगर गलती से कर भी दिया तो वापस काटना मत। रो1 इज इक्वल टू रो2 बाद में लिख देना और फिर काट देना, लिखना ही मत कि रो1 एंड रो2। लेकिन अगर तुमने लिख भी दिया तो काट के गंदा मत करना, बाद में लिख देना रो1 और रो2 काट देना, और फिर बिकॉज ऑफ से रो1 इज इक्वल टू रो2 ऐसे लिख देना। ओके, ये लिख दिया तो रो कट हो गया, टाइम ऊपर नीचे कट हो गया, तो यहाँ बाकी बचा सिर्फ और सिर्फ A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये क्या है? ये इक्वेशन देखो, अगर मैं V1 के नीचे V2 ले जाऊं, V1 के नीचे V2, तो A2 के नीचे A1 आ जाएगा, तो V1 के नीचे V2 ले गया तो A2 के नीचे A1 आ गया। मतलब यहां से क्या पता चला? V और A एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। V क्या है हमारा? वेलोसिटी, वॉल्यूम मत बोलना। तो V इज द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। देखो V1 ऊपर है तो A1 नीचे है, A2 ऊपर है तो V2 नीचे है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां से पता चल गया कि वेलोसिटी और एरिया क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, ये स्टार क्या है वो, इसी को बोलते हैं हम कंटिन्यूटी इक्वेशन। ओके, तो डायरेक्टली याद रखना हो तो ऐसे भी याद रखते हैं, रो1 A1 V1 इज इक्वल टू रो2 A2 V2, और फ्लूइड सेम है तो रो1 इज इक्वल टू रो2, मतलब वो हो गया A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो ये तो इक्वेशन हो गया, लेकिन कहने का ये इक्वेशन को हम थोड़ी ऐसा लिखेंगे व्हाट इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो ये है कैलकुलेशन वाइज, ये है फॉर्मूला वाइज, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे? तो मैंने जैसे बताया, रेट ऑफ डिस्चार्ज इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पाइप। ओके, वैसे तुम लिख सकते हो। अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? ओके, सो ये हमारा कंसेप्ट था। अब देखो यहां से पता क्या चला हमें, यहां से हमें पता चला कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये है हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि तुम्हारा एरिया अगर ज्यादा, देखो यहां पर एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी। अंडरस्टूड? जैसे कि तुम अगर गार्डन है और कहीं पे ऐसे पानी छांट रहे हो, ओके, ट्यूब से, तो हम क्या करते हैं, आगे वाली जो होस पाइप होती है उसको ऐसे कंप्रेस कर देते हैं, या उसके एरिया ऐसे है ना तो ऐसे बीच में थोड़ी छोटी उंगली कर देते हैं। जो छोटी उंगली बीच में कर दी मतलब क्या हुआ, उसका इतना बड़ा होल था और तुमने ऐसे उंगली कर दी तो उसका एरिया तुमने कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? जैसे ही तुमने ये किया ना, तुम्हारा ऐसे गिर रहा था पानी और दूर जाएगा, उतना दूर जाएगा।
क्यों दूर चला गया? वो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई इसलिए। वेलोसिटी किसने बढ़ाई? बोले तुमने ही बढ़ाई। तुम्हारे पास कैपेसिटी कहाँ है वेलोसिटी बढ़ाने की? तुमने एरिया कम कर दिया तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ गई। अंडरस्टूड? सिंपल है। ये तो किया ही होगा ना ट्यूब वाला और से होस पाइप वाला। कैसे हम पानी डाल रहे हैं तो बीच में हमें ऐसे होल है हमारा, ओके, ऐसे गोल होल है होस पाइप का, ये पाइप है पूरा, तो बीच में हम ऐसे उंगली कर देंगे तो हमारा एरिया इतना था और बीच में उंगली कर दी तो एरिया कम हो गया। एरिया कम हो गया तो देखो एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए अभी जैसे कि यहां से मैं डाल रहा हूं कुछ भी बीच में रखे बिना तो सपोज तुम लोगों के तक ही जाएगा, लेकिन मैंने ऐसे बीच में ऐसे थोड़ा प्रेस कर दिया, इसको एरिया कम कर दिया तो दूर तक जाएगा। सिंपल, समझ में आ गया? तो यही है हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन। अंडरस्टूड? ओके, यहां से हमारा टेक अवे पॉइंट क्या है? टेक अवे पॉइंट ये है कि वेलोसिटी और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डन? देखो ये एक एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि जैसे कि हमने कोई टैप लिया, नल लिया और वो हमने थोड़ा खोला है, एकदम ज्यादा नहीं, थोड़ा, जिसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो हो वैसा, कल हमने डिस्कस किया था। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो हो वैसा हमने खोला तो क्या होगा? देखो ऐसे ही ये वाटर लाइन जो स्ट्रीम लाइन गिर रही है तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम होगा, लेकिन धीरे 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 ये वॉल्यूम नीचे पहुंचते पहुंचते ऐसे कम होता जाएगा। देखा ही होगा तुमने, घर जाके भी देख सकते हैं। ओके, कैसे? लेकिन ऐसा टैप होना चाहिए ना। आजकल तो वो फिल्टर वाले ऐसे टैप आए तो यहाँ पे वो फिल्टर होता है ना तो सारा ऐसे ऐसे फ्लो होता है, ऐसे जैसे स्ट्रेट बारिश ना हो रही हो वैसे फ्लो होता है। ओके, समझ में आया? तो उसमें फिर नहीं पता चलेगा ये कंसेप्ट ये पुराने नल का कंसेप्ट है। ओके, नहीं तो उसमें तो क्या है, सारा एरिया सेम ही है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। ओके, लेकिन इसमें क्या होगा, अगर वो फिल्टर नीचे लगाया हुआ नहीं है और सिंपल वाला एकदम सस्ता वाला नल है, सस्ता वाले नल अभी भी ऐसे ही आते हैं, नीचे कोई फिल्टर नहीं होता, तो ये लगाया हुआ है, ओके, मतलब कुछ लगाया हुआ नहीं है तो एरिया यहाँ पर ज्यादा है और धीरे 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 एरिया कम हो जाएगा। कौन ये एरिया कम कर रहा है? हमने तो कुछ नहीं किया, एरिया ऑटोमेटिकली कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि नीचे गिर रहे हैं तो ग्रेविटी ज्यादा लगेगी, ग्रेविटी ज्यादा लगेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो एरिया कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए नीचे वाला एरिया कम होता है। अंडरस्टूड? सिंपल है, समझ में आ गया कंटिन्यूटी इक्वेशन? श्योर? कोई डाउट तो नहीं? ओके, हाँ, दोनों एंड्स डिफरेंट हाइट पर हो, मतलब डिफरेंट हाइट पर, डिफरेंट हाइट पर हो तो भी कंटिन्यूटी इक्वेशन लगेगा। दोनों एंड्स, गुड क्वेश्चन, दोनों एंड डिफरेंट हाइट पे है। मान लो कि ये यहां पर है और ये थोड़ा ऊपर है, ऐसे है, मतलब ये एक ग्राउंड लेवल है, वहां पर ये पाइपलाइन है। ओके, लेकिन अब देखो यहाँ सेंटर लाइन अगर देखे तो ये इसकी सेंटर लाइन इतनी हाइट हो गई और इसकी सेंटर लाइन देखे तो ये हाइट इतनी हो गई, बढ़ गई, तो डिफरेंट हाइट हो गई। लेकिन यहां पर भी कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई होगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन मतलब क्या? अगर यहां से एरिया तुमने यहां पर छोटा कर दिया तो यहां जितनी वेलोसिटी थी उससे तुम्हें वेलोसिटी ज्यादा मिल जाएगी। अगर यहां जितना एरिया है और तुमने और बड़ा कर दिया, ओके, तुमने क्या किया, ऐसे छोटा एरिया नहीं कर रहे हो, तुम बड़ा एरिया कर रहे हो, ये बड़ा एरिया कर दिया, देखो, देख पा रहे हो, ये ऐसे कर दिया, समझ गए? ऐसे करके ऐसे, जैसे वाटर बॉटल है उसको टेढ़ी कर दो, हॉरिजॉन्टल कर दो, ये वाटर बॉटल ही लग रही है ना, कोका कोला, ओके, तो ये हमने टेढ़ी कर दी। तो अब देखो ये एरिया क्या है, कम है, और ये एरिया क्या है, ज्यादा। तो कम एरिया में वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा, और ज्यादा एरिया में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर डिफरेंट हाइट पे है तो भी कंटिन्यूटी वर्क करेगी। कंटिन्यूटी वर्क करेगी उसका मीनिंग क्या है, यहां से तुम घुमा फिरा के कहीं पे ले गए, ये पाइपलाइन को ऐसे छोटा कर दिया और छोटा करके यहाँ पर ले गए, तो क्या होगा, तो भी कंटिन्यूटी वर्क करेगी। यहां से जितना तुम डालोगे उतना ही यहां से बाहर निकलेगा पर यूनिट टाइम। ओके, अगेन हाइट के रिस्पेक्ट में उसमें चेंजेस आएंगे। ओके, वो चेंजेस कैसे आएंगे, मतलब वेलोसिटी, हमने बोला ना कि वेलोसिटी में चेंज आएगा, एरिया कम कर दिया तो वेलोसिटी पे इफेक्ट होगा। वो चेंज सारे कैसे आएंगे, उसके लिए वापस एक दूसरा प्रिंसिपल भी है, दैट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल। ओके, लेकिन अगर सिंपली तुम मुझे पूछो कि अगर हाइट चेंज कर दी तो कंटिन्यूटी इक्वेशन वर्क करेगा या नहीं करेगा, हाँ करेगा।
कंटिन्यूटी इक्वेशन वर्क करेगा। अगर तुमने हाइट बढ़ा दी तो भी करेगा और हाइट कम कर दी तो भी करेगा। देखो ना, ये तो हम गार्डनिंग में ऐसे हाइट ऐसे सेम रख रहे हैं, लेकिन तुम ऐसे भी देख सकते हो कि सपोज यहाँ पर कोई पाइपलाइन है और वो पाइपलाइन में पानी कहां से आ रहा है, ग्राउंड फ्लोर से। लो, तो ग्राउंड फ्लोर से पानी आ रहा है यहां तक, डन। तो ये तो देखो कितनी हाइट बढ़ गई, वहां से यहाँ की हाइट कितनी बढ़ गई, और ग्राउंड फ्लोर से यहां तक पानी आ रहा है। बीच में हमने टी भी मारा हुआ है, मतलब वो तो नाम है उसका, टी मतलब ऐसे जा रहा है और बीच में ऐसे पाइपलाइन कहीं पे और जा रही है ऐसे, तो इसको बोलते हैं टी। टी शेप का होता है इसलिए टी। ऐसे एल शेप का होता है तो उसको बोलते हैं एल्बो। ओके, तो वो फिटिंग्स बोलते हैं उसको, फिटिंग्स, पाइप फिटिंग्स। ओके, टी, कपलर, ऐसे एक पाइपलाइन है और फिर यहाँ पर तुम्हारी बड़ी पाइपलाइन है तो यहाँ पर ऐसे कपलर होगा। तो ये कपलर के अंदर दोनों चीजें डाल दो, दोनों पाइप डाल दो, तो ये ज्वाइन करने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, इसे कप। ये सब जरूरी नहीं है, जनरल नॉलेज। तो इसे कपलर बोलते हैं, इसे एल्बो बोलते हैं, ये टी है। ओके, तो मान लो कि ये ग्राउंड लेवल का है, तो ग्राउंड लेवल में यहां से पानी आया और ये जा रहा है तुम्हारे टेरेस तक। लेकिन टेरेस तक जाते जाते बीच में यहां पर भी वो पानी निकल रहा है। ओके, और यहां पर भी निकल रहा है। कंटिन्यूटी यहां पर भी अप्लाई होगी ही। अंडरस्टूड? डिफरेंट हाइट है फिर भी यहां पर कंटिन्यूटी अप्लाई होगी। अब क्या कंटिन्यूटी अप्लाई होगी मतलब क्या, एरिया के साथ वेलोसिटी चेंज होगी और तुम्हारा जो डिस्चार्ज है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब पर टाइम यहां पर से जो निकलने वाला होगा उतना ही यहां पर से निकलेगा पर टाइम। लेकिन वो डिपेंड करता है कि एरिया क्या है। यहां पर एरिया सेम ही लिया हुआ है तो सेम निकलेगा क्या। वही कंसेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए हम दूसरा एक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल। वहां पर तुम्हें प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल, देखो अभी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई, डिफरेंट हाइट हो गई, तो देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग हो गई। ओके, कंटिन्यूटी तो वर्क करेगी ही ना, नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये वैल्यू जो होगी, वेलोसिटी, कंटिन्यूटी वर्क करेगी हमने बोल दिया, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो सब रिलेशन देने के लिए हमने एक और साइंटिस्ट ने हमें ये रिलेशन दिया है जिनका नाम है बर्नौली। ओके, तो वो हम आगे देखने ही वाले हैं। लेकिन एक सिंपल ट्रू और फॉल्स में पूछा जाए कि डिफरेंट हाइट पर कंटिन्यूटी इक्वेशन वर्क करता है, हाँ करता है, डन। ओके, अब अगर करता है तो फिर एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी कम ही हो जाएगी, दैट डिपेंड्स ऑन बर्नौलीज इक्वेशन ऑल्सो। और बर्नौलीज इक्वेशन में लिखा हुआ, मतलब बर्नौलीज इक्वेशन ही हमें रिलेशनशिप देता है बिटवीन दी से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, ऑल दैट। तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, चलो, तो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।